हिंदू तोड़ आंदोलन आपने किया। इस आंदोलन के दरमियान बहुत बड़ी रैली आपने आक्रोश, जिसकी लाख से ज्यादा संख्या थी, जेल पूर्व आंदोलन, गवर्नर से मिले और लोकसभा और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर मजबूती से एसआई भर्ती को रद्द करने, आज फिर जीत बदल के तक सहित राजस्थान के नौजवानों के हितों के तमाम मामलों पर हमने मजबूती से माप उठाए और हमने प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी जिस वादे के साथ सत्ता में आई, भाजपा अपना वादा भूल सकती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका एक विधायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजस्थान के जवान और किसान के वो मुद्दे जिनको लेकर आने का गठन किया, उन मुद्दों के लिए हमेशा लगती रहेगी। वो सत्ता के अंदर आने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो राजस्थान को बदलने की लड़ाई लड़ रही है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। मैं आरएलपी के योद्धाओं को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मजबूती के साथ इस देश के अंदर इस बात को बंद किया और देश में बात चली कि आखिर राजस्थान का जवान इतने बड़े आंदोलन क्यों कर रहा है, और दिल्ली में बैठे नेताओं की नींद उड़ी और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। आरपीसी के पुनर्गठन की तैयारियां हो गई। आप देख रहे हैं कि आरपीसी का नया चेयरमैन चला गया, मेंबर बढ़ गए और अब राजनीतिक नियुक्तियां भी आरपीएससी के अंदर नहीं होगी। शीघ्र जो पुराने लोग बैठे हैं उनकी रवानगी भी होगी और आरपीएससी एक नए रूप के अंदर यूपीएससी की तरफ से राजस्थान के अंदर चलेगी। इसमें सबसे बड़ी अगर जीत होगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की और मेरे छोटे भाइयों की जीत होगी। एसआई भर्ती रद्द करने का मामला हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है। अगर कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में दिया उस समय दूसरी बात होगी, और खिलाफ दिया तो दिल्ली कूच हम करेंगे, उसकी तारीख का ऐलान भी कर देंगे। 1 लाख से ज्यादा राजस्थान का नौजवान दिल्ली की ओर चलेगा, उसमें अग्निवीर भी शामिल होगा, अन्य मुद्दे भी हमारे शामिल होंगे और नौजवानों के जितने भी मामले प्रदेश के उन सबको लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपने देखा होगा भाइयों, प्रदेश के किसान को आवश्यकता पड़ी, सेना के सम्मान को जब ठेस लगी, अग्निवीर आया उसके खिलाफ, और जब पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठी थी तो राजस्थान के आपके भाई ने सांसद ने हमेशा राजस्थान के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए देश में बात चली कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान इस देश के अंदर करेगा और दिल्ली में जवानों को जीत दिलाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय आपका, थोड़ी आप हिम्मत रखें। कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, कभी जातिवाद कभी धर्म, लोग वोट डाल देते हैं। एक को हराने के लिए लोग वोट देते हैं, जिताने के लिए नहीं देते। लोग देते हैं कभी इसको हराना, लेकिन जीत कौन रहा वो देखो, वही जीत रहा जो लगातार शासन कर रहा है। इसलिए अब की बार आपको सोचना है कि हमें राजस्थान के अंदर भी तीसरी ताकत को मजबूत करना। जिस तरह हरियाणा, यूपी, बिहार, आपके दूसरे जितने पंजाबी जितने स्टेट हैं, जहाँ 4-4, 5-5 पार्टियां सत्ता के अंदर आई लंबे समय से, ये दुर्भाग्य राजस्थान का है कि 2 दलों का अलावा तीसरा दल नहीं बना। 66 साल में पहली बार अगर तीसरा दल बना तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके संघर्ष से बनी और वो भी मुद्दों पर आधारित थी। हमने ये कहा था कि आरएलपी का गठन हम किसान जवान के लिए करें। जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी हम सत्ता छोड़कर सड़क पा जाएंगे। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के तीनों बिलों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क पर आई। जवानों के लिए जब लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं, जब हमें लगता है राजस्थान के अंदर जब कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल हर उस गरीब की पीड़ा, हर उस समाज की, हर उस नौजवान की, हर उस बुजुर्ग की, जहाँ भी अन्याय होता है न्याय दिलाने के पहुंचते हैं। हमारे आरएलपी के योद्धा पहुंचते हैं। मैं जाता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, हमेशा हमारी उपस्थिति रही। झालावाड़ के अंदर जो घटना हुई आपने देखा होगा, कांग्रेस का 8 MP है, कितने बड़े नेता कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जाके झालावाड़ में जब स्कूल के अंदर हमारे 7 बच्चे शहीद हो गए, 30 बच्चे घायल हो गए, जो घटनाएं हुई, एक बयान देके तीसरी कर ली। कांग्रेस के बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे। भाइयों, अगर इस लड़ाई को लोकसभा के अंदर मजबूती से बल दिया, और आपने देखा होगा कि मेरे 2 साथी भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद और यूपी के सांसद मेरे मित्र, हम तीनों लगातार 1 घंटे तक इन झालावाड़ के बच्चों की स्वागत को बाहर भी बैठे, सरकार ने ध्यान भी आकर्षित कराया और निश्चित रूप से उन बच्चों की आत्मा को शांति कैसे मिले, वो लोग जिनकी वजह से गलती उठला को पीछे जाए, तो दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। ये काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करे। हमें पता है कि आरएलपी का कोई झालावाड़ उन इलाकों के अंदर बड़ा वर्चस्व नहीं है आरएलपी पार्टी, लेकिन फिर भी वो बच्चे हमारे हैं, वो एसटी के बच्चे हैं, ओबीसी के हमारे बच्चे हैं, जिससे उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेगा। हर वक्त वोट के लिए नहीं लड़ता, क्योंकि मेरा वोट मिले उधर में जाऊंगा। वोट के अलावा मानवता भी होती है, और मानवता खत्म लग रहा है, इंसानियत के साथ लग रहा है।
हमने सब समाज में लगाई। आज मंडी की बात को लेकर जिस तरह हमारे व्यापारी आए, मंडी टैक्स के नाम से जिस तरह यूजर टैक्स 0.5 जो लगाए यूजर टैक्स, इसका व्यापारी विरोध करें। लगातार राजस्थान में मंडियां बंद है, व्यापारियों पे टैक्स लगेगा तो व्यापारी किसान पे लगाएंगे। सरकार को कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल इन व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हैं। मंडियां पहले से बंद हो, धीरे धीरे हर चीज को बंद कर रहे हो, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हो। ये तो हमारे जैसे लोग नहीं होते, सभी चीज तो हम रेल को बंद करके प्राइवेट हाथों में दे चुके होते। ये हमारा ही संघर्ष है, जिनकी वजह से कुछ चीजें बची हुई है। इससे राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए। भजन लाल जी, आप तो थाना कुछ इलाके से जीते हो, आप पहली बार वहां गए, लोगों की आपको सोचना चाहिए कि आपके इलाके की मोहना मंडी बदरू थाना अगर ये बंद है, चांदपोल जहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जयपुर में, आप लोग क्या कर रहे हो? जिस पेड़ पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो। एक कवर थी ना, हम लोग से लिया करता था, ये क्या धंधा चालू किया आप लोगों ने? ये अभी पंचायत के जो रिजल्ट आए हैं 2 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह मुंह की खानी पड़ी, समझ नहीं रहे हो क्या? 4 महीने बाद बुरी तरह हारोगे और 28 के अंदर आपका दिखेगा नहीं। बीजेपी का जो सबसे कमजोर प्रदर्शन था एक बार 21 सीट का, मुझे लग रहा है उससे नीचे आप चले जाओ। कांग्रेस का 21 बीजेपी उससे नीचे आप चले जाओगे। भजन लाल जी के आसपास हमारा जब आंदोलन हुआ तो 70% गंदगी जो थी सीएम का वो तो साफ होकर भाग गई, लेकिन 30% गंदगी अभी भी भरी हुई है। सीएम साहब इसको हटा लो, नहीं तो पता नहीं लगता कि कब मुख्यमंत्री गया। वो धनखड़ साहब किससे बात नहीं करते थे, नमस्ते नहीं देते थे लोगों की, वो चले गए और कारण भी नहीं बता रहे कि मैं क्यों हटा। हमने कहा कि धनखड़ साहब बता दे 1 महीने के अंदर कि प्रधानमंत्री ने हमें जबरन हटाया, डरा के इस्तीफा लिया तो देश का किसान दिल्ली को घेर लेगा और धनखड़ साहब को न्याय दिलाएगा। 1 महीने का समय हो गया, 7 दिन और दे देते हैं, 7 दिन और धनखड़ साहब, 7 दिन और बता दो आप, 7 दिन के अंदर बता दो। कहीं 7 दिन बाद आप ये कहो 6 महीने बाद अस्पताल में भर्ती हो गए कि मेरे साथ तो ये अन्याय हुआ, तब आपके घर वाले ही आपके साथ होंगे, हम साथ नहीं होंगे। हम पहले बता दें, इतना फालतू में हमारे पास नहीं तो हमें तो बताएगा, जो पॉलिटिकल फायदे के लिए बताएगा उसके साथ हम नहीं, जो मन से बात करेगा, जिस तरह आप किसान की बात की, आपने पहलवान बेटियों की बात, हम चाहते हैं उसी रोल के अंदर आप आओ। 80 साल आपकी उम्र हो गई, किससे डर रहे हो आप बताओ मुझे? आगे मरना तो सबको ये जिंदा रहेंगे सारे साल। बता दो कि कौन से डर की वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ा या कैसे डरा दिया, तो बताओ। देश जानना चाहता, देश का किसान जानना चाहता है। 7 दिन का और टाइम देते हैं धनखड़ साहब आपको, अगली बार हम टाइम नहीं देंगे। अगली बार जब आप 1 महीने बाद कारण बताओगे तो हम लोग और हमारे नौजवान साथ नहीं होगा, नहीं होगा ना? ऐसा नहीं हो 3 महीने बाद कह देगा मैं तो गहलोत साहब मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ, कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ, बीजेपी से कर रहा हूँ। ये धंधा हम लोग नहीं करते। जो बताना है अभी बताओ और नहीं बताना है तो आप जाओ, आपके भाई को दूसरा आएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।